सब्जेक्ट का कोचिंग ज्वाइन किया था। हाँ। और इसमें मार्क्स आने में मेरा बहुत ज़्यादा श्रेय मेरे भाई को जाता है। अच्छा। उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था लास्ट टाइम में भी, और स्टार्टिंग से ही मुझे समझाए रखे। और मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा श्रेय है कि उन्होंने मुझ पर बिलीव करके मुझे बाहर भेजा। शायद यहाँ रह के मैं इतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाती, यही है। अच्छा, एक बात, समेली प्रखंड बिस्नी चक चांदपुर पूर्वी पंचायत की बेटी समेली नेट टॉपर बन गई है। आज इंटर साइंस का रिजल्ट आया है और यही उनका ये घर है, आप देख सकते हैं। और देखिए, साइंस का रिजल्ट आया है अभी तुरंत, और रिजल्ट आया और धमाका मच गया है समेली में। और यह समेली की बेटी है और टॉपर हो गई है। चलिए आपको मिलाते हैं उनसे। देखिए यहाँ पे कुछ है, क्या है, क्या नाम है आपका? कहाँ है उनका? जिया कुमारी का घर कौन सा? चलिए ये आए हुए हैं और अच्छे से कैमरे पकड़िए। कैमरा मैन को कहूँगा अच्छे से आपको करिए। चलिए आपको मिलाते हैं। देखिए उनका घर आपको पहले हम दिखाते हैं। यही वो घर है और दिखा रहे हैं आपको, यही वो घर है। और चलिए अंदर दिखाते हैं आपको। कहाँ पे है बताइए? इधर आइए। हाँ चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं। उनके पास पहुँचे हुए हैं और उनसे कुछ पूछते हैं। क्या नाम है आपका बताइए? जिया कुमारी। अच्छा, क्या मतलब कितना नंबर आया है आपको, क्या है बताइए? 454 मार्क्स आया है। अच्छा, 454 मार्क्स आया है इनका और समेली में टॉपर बन गई है। अच्छा, ये टॉपर जो आप बनी है, कौन सा सब्जेक्ट में आपका टॉप हुआ है? कैसे, क्या पढ़ाई करती थी, क्या सपना है आपका, और आपके माता पिता का क्या सपोर्ट आप पे रहा है, आपका भाई और आपके पिताजी पे? मैं आपसे विस्तार में ये जानना चाह रहा हूँ, अब पढ़ लिख के आप क्या बनना चाहती हैं? फिलहाल मैं अभी अपना 10-12 पास करके इंजीनियरिंग जाकर कॉलेज जाना चाहती हूँ, और उसके आगे फिर मैं सोचूंगी। अभी मैंने इंजीनियरिंग का ही सोचा है। अच्छा। और मैंने भागलपुर में पढ़ाई किया था। हाँ। सारे अलग अलग सब्जेक्ट का कोचिंग ज्वाइन किया था। हाँ। और इसमें मार्क्स आने में मेरा बहुत ज़्यादा श्रेय मेरे भाई को जाता है। अच्छा। उसने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया था लास्ट टाइम में भी, और स्टार्टिंग से ही मुझे समझाए रखे। और मम्मी पापा का भी बहुत ज़्यादा श्रेय है कि उन्होंने मुझ पर बिलीव करके मुझे बाहर भेजा। शायद यहाँ रह के मैं इतना मार्क्स स्कोर नहीं कर पाती, यही है। अच्छा, एक बात और बताइए, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपको पता था कि आप टॉप कर जाएंगे? पता था, मैंने एक्सपेक्ट किया था इससे भी ज़्यादा मार्क्स। तो मुझे इतना था बिलीव कि मैं कितना भी करूँगी तो अच्छा ही मार्क्स आएगा। 10th का मार्क्स जितना था मेरा, उतना ही मेरा लाने का ख्वाब भी था, उतना ही मार्क्स आया भी। अच्छा, कहाँ पे आप पढ़ाई करते थे और कितना घंटा पढ़ाई करते थे, इस पे भी आप बताइए। जो आपसे जो नीचे वाले हैं, जो आपके से जूनियर छात्र हैं, कम से कम ये वीडियो देखेंगे और उनको भी लालसा होगी कि मेरा भी इंटरव्यू हो और हम भी जिया कुमारी चटर टॉप करना चाहते हैं और कुछ मेरा भी बड़ा सपना है। वो थोड़ा बताइए, आप कैसे पढ़ती थी और कैसे आपको इतना साइंस में टॉप करना बड़ी बात है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं वहाँ पे सारे सब्जेक्ट का मेरा कोचिंग चलता था। चारों सब्जेक्ट का मैं पहले क्लास कभी नहीं छोड़ी। मैंने 11th और 12th दोनों मैंने बहुत अच्छा से किया था क्लास। और क्लास के बाद जो जितना भी सर बताते थे उसको हमेशा रिवाइज करती थी और टेस्ट देती थी। और बाकी सेल्फ स्टडी वो मेरा रहता था कि जितना भी टाइम बचा मैं कम से कम वेस्ट करके उसमें ज़्यादा टाइम अपने पढ़ाई पे दे पाऊँ। और बाकी यही सब मैंने किया और ज़्यादा फोकस किया कंसिस्टेंसी के साथ। पर डे अपना एंड टाइम में भी मैंने बहुत सारा मेहनत किया। अच्छा, कितना घंटा आप पढ़ते थे? लोगों का कुछ है कि इतना घंटा हम पढ़ाई करते हैं तभी जाके हम ये हो पाएंगे। कोई पढ़ने का सपना है, किसी का बनने का वीडियो, किसी का जज, किसी का डीएसपी, एसडीएम, डीएम, कोई विधायक, एमएलए, एमपी बनना चाहता है। और आपका सपना इंजीनियर जैसा बोल रहे हैं। क्या है इंजीनियर में जो आप इंजीनियर बनना चाहते हैं? क्योंकि वहाँ पे मैंने पहली बात तो साइंस लिया है, तो ऑफकोर्स हमारा मैथ है, मेरा बायो नहीं है जो मैं डॉक्टर के एरिया में जाऊँगी। इंजीनियरिंग इसलिए है कि उसमें टेक्निकल ज़्यादा है और मुझे इंटरेस्ट है उस एरिया में। मैं गवर्नमेंट कॉलेज जाना चाहती हूँ, जिसके कारण वहाँ पे जाके मैं अपना पढ़ाई को अच्छे से स्कोर कर सकूँ। और रही बात घंटे का, तो वो मुझे नहीं पता मैं कितना घंटा पढ़ती थी, क्योंकि मेरे भाई ने मुझे कहा था घंटा मैटर नहीं करता है, बस अपना क्लास करती थी। उसके बाद क्लास का जितना भी नोट्स रहता था उसको रिवाइज करती थी, बाकी सेल्फ स्टडी और अपना खुद का पढ़ती थी। अच्छा, आपके पिताजी क्या करते हैं? ठीक है, आपकी माँ क्या करती है? यही है माँ, पास में बैठी हुई है और आपको हम मिला रहे हैं, रूबरू करा रहे हैं, लाइव तस्वीर एकदम आपको दिखा रहे हैं। और हम ये कहना चाह रहे हैं, आपके पिताजी क्या करते हैं, थोड़ा उसके बारे में बताइए। और आपसे मेरा सवाल, आप कितने भाई बहन हैं और आपके घर में कहाँ से मोटिवेट आया, पढ़ना है, कुछ आगे करना है और कुछ हटके करना है जो नाम हो? कभी आप चाहती थी मैं लाइमलाइट में, मतलब मेरा भी नाम हो और हम भी पिता का नाम रोशन करें? बताइए। हाँ, मैं हमेशा से ये चाहती हूँ, इसलिए मैंने अपना 100% दिया था कोचिंग सबके टेस्ट में। और मेरे पापा का कुर्सेला में अपना कपड़ा का दुकान है। मम्मी मेरी यहाँ पे अपने ही गांव में जीविका में। क्या नाम है पिताजी? पिताजी का नाम श्री जवाहर लाल गुप्ता है और माता का नाम श्रीमती सुनीता देवी है। मम्मी गांव में ही जीविका के कार्यालय में अपना एक जॉब करती है, पर्टिकुलर जॉब टाइम के लिए।
और भाई जो थे मेरे बड़े भाई हैं एक, और मैं उनकी छोटी बहन हूँ, बस मेरा मतलब आप लोग भाई बहन दो ही? हाँ, 2 ही अच्छा, हैं हाँ। सिर्फ। और पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, वो मुझ पे बहुत बिलीव भी किए और मुझे बाहर भेजा उन्होंने। बहुत सारे गार्जियन नहीं भेजते हैं बट उन्होंने भेजा, मम्मी-पापा का बहुत ज़्यादा योगदान है। भैया ने मुझे पढ़ाई में गाइड किया, पापा ने मुझे अपने मतलब कि एक होता है लाइफ में सपोर्ट किया, कभी भी डिमोटिवेट नहीं होने दिया। और उनका बस एक ही कहना है कि हाँ, बच्चा सब इतना नाम करे कि पापा का नाम हो बच्चा से जान के। अच्छा, ठीक है। आपकी शुरुआती शिक्षा कहाँ से हुई है? ठीक है, इसके बारे में भी बताइए। आप जो शुरुआती में कहाँ पढ़ी हैं और कौन आपको गाइड मतलब ज़्यादा अच्छा है, और साइंस ही आपने क्यों चुना, इसके भी बारे में आप बताइए। साइंस मैंने इसलिए चुना क्योंकि मुझे इंटरेस्ट था और मैथ में मेरा फेवरेट सब्जेक्ट रहा है हमेशा से, तो इसलिए। और बचपन की शिक्षा मैंने अपने गांव से ही की है। 8वीं तक मैंने मध्य विद्यालय विष्णुचक में पढ़ा था, 9th 10th मैंने चकला खेरा में पढ़ा था, और 10th के बाद जो मैंने इंटर साइंस किया है वो नढ़ैया स्कूल मतलब +2 धर्मपुर गांधी उच्च विद्यालय से किया था। और 10th में मैंने अमरदीप सर का कोचिंग द ग्लोरियस इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था, जिस वहाँ से ही मैंने टॉप किया था 10th में। उसके बाद 12th में मैं भैया के इंस्पिरेशन से, वो भी बाहर रहे थे, उनका भी अच्छा मार्क्स आया था और उसका पढ़ाई भी बहुत अच्छा था, जिसके कारण मेरे फैमिली ने मुझे भी भागलपुर में शिफ्ट करने का सोचा था। अच्छा, ठीक है। तो आप क्या मैसेज देना चाहती हैं जो फेल कर गए हैं या फिर वो टॉप नहीं कर सके या कुछ आगे करना चाहते हैं, उसके लिए आप स्टूडेंट को क्या मैसेज दीजिएगा? इसके बारे में भी थोड़ा, ये अंतिम सवाल है मेरा, ठीक है, बताइए थोड़ा। मैं जो भी जिसका भी मार्क्स कम आया है तो मैं उसके लिए सिर्फ यही बोलूँगी कि उसको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी अभी बहुत ज़्यादा है और यहाँ से रियल लाइफ स्टार्ट होता है। 10th और 12th का मार्क्स अपने लाइफ पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता, ये बस कुछ दिन का है कि आप एक अच्छा स्टूडेंट कहलाएंगे अपने गाँव में, अपने समाज में। अदरवाइज कोई अगर ज़िंदगी में कोई सक्सेसफुल होना चाहता है तो उसका ये मार्क्स उस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। एवरेज मार्क्स भी जिसका आया है वो भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मार्क्स के कारण किसी भी बच्चा को डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए और ये नहीं सोचना चाहिए कि मार्क्स पे उसका ज़िंदगी डिपेंड है। यहाँ तक ये सोचना चाहिए कि ये मेरा जितना भी था मस्ती था, टाइम था, और इसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। तो मार्क्स मैटर नहीं करता हमारे लाइफ में उतना ज़्यादा। चलिए, ये थी हमारे साथ में समेली की टॉपर स्टूडेंट है और जिया कुमारी हैं, और हम इनसे कुछ अब हॉबी के बारे में जानना चाहेंगे। आपकी क्या हॉबी है, थोड़ा बताइए। आप क्या हॉबी है, बताइए। हॉबी में मेरा कुछ स्पेशल नहीं है, मुझे सब चीज़ अच्छा लगता है। मैं सब चीज़ करती गाना हूँ, गाती हैं? गाती हूँ, तो वो मतलब वो मेरा कोई खास हॉबी नहीं है, बट सुनना, डांसिंग वांसिंग सब चीज़ मुझे पसंद है। हाँ। अपना लाइफ एंजॉय करते हुए मुझे पढ़ाई करना अच्छा, कोई पसंद है। मोटिवेट शायरी जो आपको, कोई किसी से इंस्पिरेशन कोई है जो आप सबसे ज़्यादा किसी को इंस्पिरेशन करती हैं, बताइए। मेरे लाइफ में अभी तक कोई ऐसा पार्टिकुलर इंसान नहीं बना है जिससे कि मैं इंस्पायर्ड हो सकूं। मेरे फैमिली ही मेरे लिए इंस्पिरेशन है। मतलब आपके माता पिता ही भगवान का रूप है और वही हाँ। सबसे ज़्यादा इंप्रेशन है। यस, मेरी मम्मी भी पढ़ती है तो उससे भी इंस्पिरेशन मिलता है, भैया भी पढ़ते हैं घर में, उनसे भी इंस्पिरेशन मिलता है। तो बाहर ही मुझे कोई भी इंस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं होती, घर में ही बहुत ज़्यादा है। चलिए, आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। उसकी माँ से मिलते हैं और उनके माँ के बच्चे। अभी जिया की माँ हमारे पास मौजूद है और हम उनसे आपको मिला रहे हैं। तो चलिए, आप बताइए, आपकी बेटी जो है टॉप कर गई है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं, बताइए। बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। कब पता चला आपको कि मेरी बेटी टॉप कर गई है? ठीक है, रिजल्ट तो आया होगा। ये बताइए, या भाई बताया आपको, कौन बताया कि समेली में आपकी बेटी जो है, समेली में समझते हैं ना, पूरा प्रखंड में प्रथम स्थान लाई है और नाम की है इस समेली पूरा क्षेत्र का। तो बताइए, आप कैसे आपको पता? यही सब रिजल्ट देखे तो बताया मम्मी 454 नंबर आया है, तो हम इतना मार्क्स लाए हैं, तो उसी में हमको मालूम चला। मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा भतीजा, तीनों मार्क्स देखे तो वही लोग बताए हमको। अच्छा, बेटी को कभी आप कहते थे कैसे पढ़ाई करो या ये करो, खाना बनाओ? ठीक है, अभी समाज में जो बेटी का जो रूप होता है, ठीक ना, बेटी को आगे नहीं बढ़ने ज़्यादा, उसका शादी ब्याह करा दें, टेंशन खत्म हो गया, ठीक है, घर का खाना बनाई दी, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ने का उसको कुछ है वैसे जो। तो आप क्या सोचती हैं, बताइए। देखिए, जो ये बात सोचते हैं कि बेटी आगे नहीं बढ़ सकती है, ये गलत सोच है। कोई भी मदर्स हो या फादर्स हो, गलत सोच है। बेटी भी बेटा से आगे बढ़ सकती है। बेटी को मोटिवेट करना चाहिए, बेटी पर विश्वास रखना चाहिए कि बेटी क्या करने वाली है, उसको मतलब सहानुभूति देना चाहिए। बेटी को आगे पढ़ाने के लिए बेटी को हमेशा जागरूक करे। कोई भी माता पिता ये गलत सेंस लगाती है कि बेटी को मतलब कम उम्र में ही शादी करके ससुराल भेज देती है, ये सब तो खैर गलत है। हम तो मानते हैं कि गलत है। अच्छा। हाँ, अगर बेटी पढ़ना चाहती है तो उसको हमेशा माता पिता भाई बहन को सपोर्ट करना चाहिए।
तो अभी आपके परिवार में सब मतलब खुश हैं और बेटी को आप आगे बढ़ाना चाहती हैं, ठीक है। और क्या मैसेज देना चाहते हैं समेली क्षेत्रवासियों को कि आपके तरह हर इंसान को बेटी को आगे बढ़ाना चाहिए? हम तो समैली वासी को यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर बेटी पढ़ने लिखने में तेज है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। मम्मी पापा को कभी उसका मोटिवेट घटाना नहीं चाहिए। यही मेरा कहना है समैली वासियों का। अच्छा, हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता देवी है। अच्छा, ये थी जिया की माँ और इन्होंने बताया है कि समाज में बेटी भी कोई पीछे नहीं है। अगर आप पंख लगाइए उड़ने के लिए तैयार है, पायलट बन सकती है, इंजीनियर भी बन सकते हैं। आप जैसा उसको रूप दीजिएगा वैसा बने। आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में अगर हम गलत कुछ बोले हैं तो हम क्षमा चाहते हैं। लगातार मेरे चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। जय हिंद।